दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य। पंचमा भूतों में जो आकाश है, आकाश के लिए कोई रंग नहीं, रूप नहीं, कोई आकार नहीं, ऐसा आकाश है। उसको हम देख सकते हैं नीले रूप में। नीला रूप ये भी उसका खुद का रूप नहीं है। नीला कैसे दिखता है पता है ना? अभ्यास करना। उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, उसकी कोई शुरुआत भी नहीं दिखती और अंत भी नहीं दिखता। ऐसा ही आकाश और वैसा ही आत्मशक्ति का वर्णन किया जाता है। वही दृष्टा है, देखने वाला। देखने वाला वह देखने की क्षमता रखता है, बल देता है। और शुद्ध होने पर भी, उसको कोई विकार न होने पर भी, या तो कचरा न होने पर भी, वह प्रत्ययानुपश्य चित्त के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा वह अलग अलग क्रियाएं करता है। ऐसा दिखाई देता है। इसमें अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं है, फिर भी अगर वो घड़े में जो खाली जगह है, आकाश है, वो घड़े जैसा बन जाता है। यानी मटके में आकाश आ गया, वो खाली जगह यानी आकाश। इधर भी हम हाथ घुमाते हैं तो ये खाली जगह है, ये आकाश है। हमारे मुख में आकाश है, खाली जगह है। तो घटाकाश उसको बोल सकते हैं। यानी घट में, मटके में जो भी आकार आया वो घट के कारण आया, आकाश का कोई आकार नहीं। उसको आकाश में जैसा समंदर का पानी का कलर लग गया तो वह नीला बन गया। जैसा स्फटिक मणि पास में जो भी आएगा, फूल आएगा, फल आएगा, उसका रंग वो ले लेता है। वैसा ये जो दृष्टा है वो दृश्य मात्र, वो ज्ञान से भरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच वन इज पोटेंशियली डिवाइन। यानी सभी में ये शक्ति है, दैवी शक्ति है, वह दैवी गुणों से भरा हुआ है। और गीता भी वही कहती है, मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोषी। हे पांडव, तू दैवी गुण लेकर जन्मा है। तू यानी मानव मात्र को एक प्रतिनिधि मिल गया और सभी मानव मात्र को भगवान कह रहे हैं कि तू दैवी गुण लेकर आया। हमारे अंदर तेज है, चैतन्य है, और वह चैतन्य दैवी शक्तियों से भरा हुआ है। वो ज्ञान से भरा हुआ है, वो चेतना से भरा हुआ है, वो आनंद से भरा हुआ है, वो सत्य से भरा हुआ है। दृष्टा दृश्य मात्र, यानी हमारे अंदर ज्ञान पड़ा है तो होता क्यों नहीं है?
हमारे अंदर चैतन्य भरा पड़ा है तो शक्ति क्यों नहीं दिखती? ये प्रश्न हमारे ही मन में आता है। लेकिन चेतना को, चैतन्य को जब व्यक्त होना है तो वो अंतःकरण के द्वारा, ये दृश्य के द्वारा व्यक्त होता है। यानी व्यक्त होते समय वह प्रकृति के द्वारा व्यक्त होता है, और इसलिए कहा गया प्रत्ययानुपश्य। और जितना अंतःकरण और ये दृश्य शुद्ध रखेंगे, यानी शरीर हमारा शुद्ध रखेंगे, हमारा मन शुद्ध रखेंगे, अंतःकरण शुद्ध रखेंगे और वाणी भी शुद्ध रखेंगे, तो जो भी प्रकट होने वाला जो चैतन्य है वह सही रूप में, शुद्ध रूप में बाहर दिखेगा। यानी हमने देखा था कि ये अंतःकरण आईने जैसा है, या तो सरोवर जैसा है, या तो अलग भाषा में कह सकते वो स्फटिक मणि जैसा है, और उसके द्वारा वह व्यक्त होता है, बाहर दिखता है। और ये जो दृश्य जगत है, सृष्टि है, सृष्टि हमें दिखती है वो भी मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा दिखती है। जैसा आईने में कचरा है तो कचरा ही दिखेगा, हमारा चेहरे पर भी कचरा दिखेगा, आईने पर कचरा है तो। वैसा अंतःकरण में अगर कचरा है, विकार है, कुछ व्याधि है, द्वेष है, दोष है, क्रोध है, अलग अलग जो कचरा है वह कचरा जैसा है वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो चैतन्य है वह साक्षी रूप है, उसके कारण ही हमारा चित्त देख पाता है, उसी की शक्ति से, इसलिए उसको दृश्य मात्र बोला गया। और प्रत्ययानुपश्य इसलिए बोला गया कि वो चित्त के द्वारा ही देखता है, उसको अपनी आंखें नहीं है फिर भी वो देखता नहीं है, फिर भी देखता है। जैसा सूर्य है, सूर्य देखता नहीं है फिर भी उसके किरणों के द्वारा इधर तक पहुंचता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो देखता है, लेकिन देखता भी है और नहीं भी देखता है। आकाश को आकार है भी और नहीं भी है, जैसा घड़े में आ गया तो आकार बन गया, और घड़े से घड़ा फूट गया तो वो विलीन हो गया, आकाश आकाश में चला गया। यानी चला किधर गया? वो किधर नहीं गया, वो उधर ही था, उधर सिर्फ घड़ा आ गया तो घड़े में आ गया। वैसा हमारे शरीर में आत्मा शुद्ध रूप में है, ज्ञान रूप में है। अभी शुद्ध रूप में, ज्ञान रूप होने के बावजूद भी वो गुणी जैसा नहीं है। गुणी जैसा यानी जैसे गुणी के पास गुण होता है, यानी जैसे निसर्ग है, निसर्ग में प्रामाणिकता है, अभी प्रामाणिकता गुण हो गया और निसर्ग गुणी हो गया। तो आत्मा का जो स्वरूप है, उसका जो रूप है, वो उसका गुण नहीं है, उसका मूल स्वभाव ही ऐसा है, वह आनंदी है, वह चेतनामय है, वह सत्य है, वह शाश्वत है, वह तेज से भरा हुआ है, उसके पास बल है, ज्ञान है, लेकिन उसका कोई गुण नहीं है। उसके कारण गुण हमारे अंदर दिखाई देते हैं। उसका मूल रूप प्रकट हो गया तो हम सत्य यानी हम प्रामाणिक बनते जाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होने लगता है, हमारे अंदर बल प्रकट होने लगता है, हमारे अंदर अलग अलग तरीके के जो भी कार्य होते हैं। जैसा सूर्य कुछ नहीं करता फिर भी पानी तो तपता है ना, पानी तपता है, फिर उसकी भाप बनती है, फिर बादल आ जाते हैं, वो बरसते हैं, पानी गिरता है, पर्जन्य गिरता है। सूर्य कुछ न करते हुए भी करता है, वैसी आत्मशक्ति कुछ न करते हुए भी, न देखते हुए भी दिखती है।
वह साक्षी है। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। ये आत्मशक्ति का वर्णन, परमात्मा शक्ति का वर्णन वेदों में आया हुआ है। और वैसी हमारे अंदर वो शक्ति है, वह देखने वाला है। हाँ, इसमें समझने जैसा है ना। अंदर समझो कि ज्योत है। ज्योत, उसका मूल स्वभाव क्या है? प्रकाश देना। वह तेजोमय है, वह उत्साही है, वह चेतना रूप है। लेकिन बाहर कांच होने के कारण उसमें काजली आ गई, और काजली से वो ज्योत दिखती नहीं, उसका प्रकाश बाहर नहीं आता। हमारा जीवन जितना शुद्ध, उतना अंदर की ज्योत प्रकटती है। यानी खुद को भी पता नहीं चलता कि हम आत्म रूप है, हम चैतन्य रूप है, हम सत रूप है, हम ज्ञान रूप है, शुद्ध रूप है। ये खुद को भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये संयोग, पहले जो कहा गया ना, दृष्ट दृश्ययोः संयोगः। ये दृष्टा और दृश्य का इतना संयोग है, हम अपने आप को अलग मानते ही नहीं है। इतना एक रूप है। यानी मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मेरा अंतःकरण मन बुद्धि अलग है, ऐसा हम मानते नहीं, या तो हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमारा अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण, अज्ञान के कारण यह समझ में नहीं आता। और जब अज्ञान चला जाए, अज्ञान कैसे जाएगा? उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने आप की मन बुद्धि को उपयोग में लाना पड़ेगा। और जब तक मन बुद्धि को, अंतःकरण को उपयोग में नहीं लाते, उसका सही उपयोग, सही शुद्धता नहीं करते, तब तक हम पहुंचते नहीं। और इसलिए वेदांत ऐसे कहते हैं, वेदांत अभ्यासु, ये जो पूरा जीवन है ना, ये खेल है भगवान का, ईश्वर का खेल। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। यानी इतनी जरूरत क्या है खेल खेलने की? अभी इधर जन्म दिया, जन्म में दुख दिया, अज्ञान दिया, अविद्या दी, और फिर ये सब सारा जाल पैदा किया, उसमें से निकलो बाहर। ऐसा क्यों किया? इसलिए वेदांती ऐसे कहते हैं, ये जो जीवन है ये खेल है। और खेल में भगवान को ऐसा नहीं बोल सकते कि तू को खेल खेल रहा है। अभी वो खेलने का मन हो गया, बस खेलने लगा। और वो खुद, यानी खेलने समय वो दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो खुद खेलना चाहता है और हमारे साथ खेलना चाहता है, हमारे द्वारा खेलना चाहता है। अभी खेल के समझो कि किसी ने बॉल ले लिया और दीवार पर फेंका, फिर हाथ में चला, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर जोड़ा, फिर पकड़ा। अभी बॉल ऐसा सोचेगा, ये भैया तुझे पकड़ना है कि छोड़ना है, ये बता दे। हाँ, एक तो पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो। उसको तो खेलना है ना, उसको पकड़ना भी है और छोड़ना भी है। ये भगवान का खेल है। हमें छोड़ दिया मैदान में, फिर आ जाओ मेरे पास, फिर बीच में हर्डल्स डाल दिए, और खेल है। खेल में अभी हमें भी खेल का मजा लेना है। हमारे अंदर भी वही बैठा है ना, वो खेल रहा है, वो बोल रहा है हमारे द्वारा, वो देख रहा है। ऐसा अगर सोचेंगे तो मजा आएगा जीने में भी। और वो देख रहा है, ये दृष्टा है, देखने वाला है, दृश्य मात्र, वो ज्ञान रूप है। और प्रत्ययानुपश्य, वो हमारे अंतःकरण के द्वारा, दृश्य के द्वारा प्रकट होता है। उसको नमस्कार है, प्रणाम है।